कभी कभी कुछ कहानियों की शुरुआत किसी अपराध से नहीं बल्कि एक कबूलनामे से होती है। ये एक ऐसी ही कहानी है जो एक शांत से दिखने वाले शहर के अंदर छिपे एक बहुत ही गहरे और स्याह सच को सामने लाती है। गुजरात के सूरत शहर में हाथ से लिखी एक छोटी सी चिट्ठी में मिली बस ये एक लाइन, और इसी एक लाइन ने एक पति के बुने हुए परफेक्ट धोखे के जाल को पूरी तरह से उजागर कर दिया। तो ये कहानी है 39 साल की एक डाइटिशियन शिल्पा साल्वी की, और हम देखेंगे कि कैसे उनके पति विशाल साल्वी के लिखे एक नोट ने एक आम से गुमशुदगी के मामले को एक सनसनीखेज हत्या की जांच में तब्दील कर दिया। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि पुलिस की जांच ने कैसे एक बहुत ही सावधानी से बनाए गए झूठ का पर्दाफाश किया। इस केस में जो बात सबसे ज्यादा परेशान करती है वो है इस अपराध को अंजाम देने का ठंडा, कैलकुलेटेड तरीका। सोचिए, हत्या के 4 दिन बाद तक पति अपनी नॉर्मल जिंदगी जीता रहा, बिल्कुल वैसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और फिर 5वें दिन वो खुद पुलिस के पास जाकर अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है। अब सवाल ये है कि आखिर ये मामला सुलझा कैसे। देखिए, पुलिस तो एक नॉर्मल मिसिंग पर्सन केस की तरह ही जांच कर रही थी, लेकिन इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना दंपत्ति का अपना 13 साल का बेटा। उसे हाथ से लिखा हुआ एक कबूलनामा मिला और उसने वो पुलिस को दे दिया। बस कागज के उसी एक टुकड़े ने पूरे केस की दिशा ही बदल दी और पुलिस को सीधे उस खौफनाक सच तक पहुंचा दिया जो एक लकड़ी के बक्से में सीमेंट के नीचे दबा हुआ था। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर मकसद क्या था। पुलिस को मिले नोट और जानने वालों से पूछताछ में जो बातें सामने आईं वो इशारा करती हैं सालों से चले आ रहे घरेलू झगड़ों की तरफ, और पति के इस शक की तरफ कि उसकी पत्नी का कोई अफेयर चल रहा है। और यहीं से एक कहानी एक अकेले अपराध से बढ़कर एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या की तरफ मुड़ जाती है। शिल्पा साल्वी की जो दुखद मौत हुई वो अफसोस की बात है कि कोई अकेली या अलग थलग घटना नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज में बहुत गहराई तक अपनी जड़ें जमा चुकी एक गंभीर समस्या का चेहरा है। इस पूरे मुद्दे को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हम एक लीगल रिसर्च पेपर की मदद लेंगे जो गुजरात में घरेलू हिंसा के मौजू पर लिखा गया है। इससे हमें उन सिस्टमैटिक वजहों को समझने में मदद मिलेगी जिनकी वजह से ऐसी दुखद घटनाएं होती हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस आखिर है क्या। देखिए, कानून के हिसाब से ये सिर्फ मारपीट तक ही सीमित नहीं है। इसमें 4 तरह की हिंसा आती है: शारीरिक, यौन, भावनात्मक और आर्थिक। और इन सब का मकसद एक ही होता है, रिश्ते में एक इंसान का दूसरे पर पूरी तरह से कंट्रोल बनाए रखना। ये रिसर्च पेपर इस इलाके में घरेलू हिंसा की कुछ गहरी सामाजिक वजहों को भी उजागर करता है, जैसे कि हमारा पितृसत्तात्मक समाज, दहेज से जुड़ी मांगें, महिलाओं का आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर न होना, और शायद सबसे बड़ी बात, सामाजिक बदनामी का डर। ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसा माहौल बनाती हैं जिसमें हिंसा को पनपने का मौका मिल जाता है। तो यहाँ सबसे जरूरी सवाल ये है कि जो लोग इसका शिकार होते हैं उनके लिए क्या कोई कानूनी सुरक्षा है भी या नहीं। चलिए हमारे देश के 2 मुख्य कानूनों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, भारत में कानूनी सुरक्षा के 2 मेन पिलर्स हैं। पहला है PWDV एक्ट 2005, जिसका फोकस होता है पीड़ित को फौरन सिविल राहत दिलाना, जैसे प्रोटेक्शन ऑर्डर, घर में रहने का अधिकार और पैसों से जुड़ी मदद। और दूसरा है IPC की धारा 498A। ये सीधा सीधा क्रिमिनल सजा पर फोकस करता है, मतलब ये पति या उसके रिश्तेदारों की तरफ से की गई क्रूरता को एक अपराध मानता है जिसके लिए सजा होती है। तो एक कानून फौरन मदद के लिए है और दूसरा सजा दिलवाने के लिए। और यहीं पर एक बहुत मुश्किल सवाल खड़ा होता है कि अगर ये कानून है तो फिर ये समस्या आज भी इतनी बड़ी क्यों बनी हुई है। कानून अपनी जगह है, लेकिन असलियत में पीड़ितों के रास्ते में कई रुकावटें हैं। ज्यादातर मामलों की तो रिपोर्ट ही नहीं होती। लोगों को, खासकर ग्रामीण इलाकों में, अपने कानूनी अधिकारों के बारे में पता ही नहीं होता। फिर कोर्ट कचहरी के लंबे चक्कर, और इन सब के ऊपर परिवार और समाज का दबाव कि किसी तरह सुलह कर लो, और बदनामी का डर। ये सब मिलकर पीड़ितों को चुप रहने पर मजबूर कर देता है। और ये हमें आखिर में एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर कानून किताबों में मौजूद हैं तो समाज में ऐसा क्या बदलना होगा कि वो सिर्फ कागज पर न रहकर असल में लोगों को सुरक्षा दे सकें। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।